पूरे विश्व में लगातार भूकंप की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया, उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। भारत में भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का आपस में टकराना है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बन जाता है और प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और भूकंप आता है। भारत भूकंप के प्रति कितना संवेदनशील है, ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत के वो कौन से हिस्से हैं जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है। भारत की कुल भूमि का 59% हिस्सा अलग अलग तीव्रता वाले भूकंप के प्रति संवेदनशील है और सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जोन में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप यानी कि 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो सबसे तीव्र भूकंप वाला क्षेत्र है, जबकि सबसे कम तीव्रता वाला क्षेत्र भूकंप जोन 2 में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप का खतरा हर जगह अलग अलग है। जोन 5 उत्तर पूर्व के सभी राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार हैं। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में है। जोन 4 उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्से से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तथा देश की राजधानी दिल्ली जोन 4 में आते हैं। 18% क्षेत्र जोन 4 में आता है। जोन 3 मध्य भारत अपेक्षाकृत कम खतरे वाले हिस्से जोन 3 में आता है। 30% क्षेत्र जोन 3 में और बाकी बचे हुए क्षेत्र जोन 2 में आते हैं। जोन 2 दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्से सीमित खतरे वाले जोन 2 में आते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र दुनिया में भूकंप के लिए सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। 700 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में टेक्टोनिक स्ट्रेस रहा है, जो अभी या 200 वर्षों के बाद रिलीज होगा, जिसका मध्य हिमालय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भूकंप की तीव्रता का अंदाज इसके केंद्र यानी एपी सेंटर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। अगर धरती की गहराई उथली हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे भयानक तबाही होती है और ये तरंगे अलग अलग आकार की होती हैं। पी तरंगे, इन्हें प्राथमिक या लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशन वेव्स भी कहते हैं। ध्वनि के समान इन तरंगों का संचारण वेग से होता है, जिसकी वजह से ये ठोस, गैस एवं द्रव्य तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पी तरंगे ही अंकित होती हैं। ये तरंगे आगे पीछे धक्का देती हुई आगे बढ़ती हैं। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एस तरंगे, पी तरंग की उत्पत्ति के बाद एस तरंग निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक या ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। इस तरंग का संचरण वेग अपेक्षाकृत कम होता है। ये केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं। इसकी गति 4.5 से 6 किलोमीटर तक हो सकती है। एल तरंगे, इनका संचरण केवल धरातलीय भाग पर होता है। इनका वेग सबसे कम 1.5 से 3 किलोमीटर तक होता है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं। ये आड़े तिरछे जिग-जैग चलती हैं, जिससे ये सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इस कारण इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हें आर वेव्स भी कहा जाता है और ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं। रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी और खतरनाक होता है। भूकंप के मामले में उच्च हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। इसकी एक खास वजह ग्लोबल वार्मिंग और किया जाने वाला मानवीय कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से भूकंप वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले भी भारत में कई भूकंप आए हैं, जिनमें अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए आपको कुछ वर्षों में आए बड़े भूकंपों के बारे में बताते हैं। साल 1905 में कांगड़ा में बहुत ही तीव्र गति का भूकंप आया। 1934 में बिहार नेपाल में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.2 मापी गई थी और इसमें 10,000 लोगों की जान गई थी। 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 800 से अधिक लोग मारे गए थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई। इसमें 20,000 लोगों की मौत हुई और घर और मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। 2005 में कश्मीर में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। पाकिस्तान समेत कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उस भूकंप में दोनों मुल्कों में 1,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और नेपाल में 25 मार्च 2015 को भयानक भूकंप आया था। 7.8 तीव्रता के इस भूकंप में 21,952 लोग घायल हुए थे और 8,964 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 26 अक्टूबर 2015 को भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एक साथ भूकंप आया था, जिसमें 399 लोग मारे गए थे और 2,536 लोग घायल हो गए थे। 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं 28 मार्च 2021 में असम में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए थे।